तो आज का हमारा विषय है प्रचुरता का अत्याचार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई अच्छी चीज मतलब बहुत सारी चीजें होना एक बोझ कैसे बन सकती है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम सबने कहीं ना कहीं ये सुना ही है और शायद मानते भी हैं कि जितने ज्यादा ऑप्शन हो उतना अच्छा। पर क्या ये बात वाकई में सच है? आज हम इसी आम सोच पर थोड़ा सवाल उठाने वाले हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधी साधी सोच से कि अगर हमारे पास ज्यादा विकल्प होंगे तो हमें ज्यादा आज़ादी महसूस होगी और अपनी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल भी ज्यादा होगा। सुनने में तो ये बात 100% सही लगती है ना? लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। और यहीं पर एंट्री होती है पसंद के विरोधाभास की। ये एक साइकोलॉजिकल आइडिया है जो कहता है कि एक पॉइंट के बाद ज्यादा ऑप्शन हमें ताकत देने की जगह हमें कंफ्यूज कर देते हैं। चुनना एक मुश्किल काम बन जाता है और फैसला लेने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए वो भी कम हो जाती है। असल में हर विकल्प अपने साथ एक मेंटल बोझ लेकर आता है। हम ओवरथिंक करने लगते हैं, इस बात की चिंता सताती है कि कहीं कोई गलत फैसला न कर लें, और एक डर हमेशा बना रहता है कि शायद कोई बेहतर ऑप्शन था जो हमसे छूट गया। और सबसे अजीब बात यह है कि फैसला करने के बाद भी चैन मिलने की जगह अक्सर पछतावा ही हाथ लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हर चुनाव की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब किसी एक चीज को चुनना असल में बाकी सभी चीजों को न चुनने का फैसला है। और फिर बस यही एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है, क्या मैंने सही चुना? क्या वो दूसरा वाला ऑप्शन बेहतर था? और बस यही छोटा सा शक हमारी सारी खुशी पर पानी फेर देता है, भले ही हमारा चुना हुआ विकल्प कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए लोग दो तरह के होते हैं। पहले हैं मैक्सिमाइजर्स, जिन्हें हमेशा हर हाल में सबसे बेस्ट ऑप्शन ही चाहिए। ये लोग घंटों रिसर्च करते हैं लेकिन फिर भी अपने फैसले से खुश नहीं हो पाते। और दूसरे होते हैं सैटिस्फाइसर्स। इन्हें जैसे ही कोई ठीक ठाक अच्छा ऑप्शन मिलता है ये फैसला करके आगे बढ़ जाते हैं। और जानते हैं क्या, ये लोग अपनी लाइफ में ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। आज की दुनिया जहां इंटरनेट ने हमें अनगिनत विकल्प दे दिए हैं, मैक्सिमाइजर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इतने सारे रास्ते देखकर वो अक्सर कोई फैसला ही नहीं कर पाते, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब सोचते सोचते ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और एक्शन कुछ भी नहीं होता। और ये चीज हमें अपनी रोज की जिंदगी में हर जगह दिखती है ना? ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए घंटों स्क्रॉल करते रहना पर खरीदना कुछ नहीं। अपने करियर को लेकर हमेशा सोचते रहना कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था। यहाँ तक कि अपने रिश्तों की तुलना उन ख्याली ऑप्शन से करना जो कभी थे ही नहीं। तो इसका हल क्या है? क्या हमें ऑप्शन ही खत्म कर देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल विकल्पों को हटाने में नहीं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अपने लिए कम करने में है। इसके लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, अपने लिए कुछ मानदंड तय कीजिए। मतलब ये तय कीजिए कि आपके लिए वाकई में जरूरी क्या है। दूसरा, जो ऑप्शन इन मानदंडों पर खरे नहीं उतरते उन्हें फौरन लिस्ट से हटा दीजिए। और तीसरा, एक बार चुन लिया तो बस उस पर टिके रहिए और आगे बढ़िए। बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए। ये जो बात है ना, ये इस पूरे आइडिया का सार है। असली खुशी परफेक्ट ऑप्शन खोजने में नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन चुना है उसके साथ कमिटेड रहने में और उसे अपने लिए सही साबित करने में है। और आखिर में एक बात याद रखने वाली है, जब दिमाग में क्लैरिटी होती है तो अनगिनत विकल्पों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जानना कि चाहिए क्या हजारों ऑप्शंस में भटकते रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज की इस दुनिया में जहां संभावनाएं अनंत हैं, किसी एक चीज के प्रति कमिटेड रहने का, प्रतिबद्ध होने का क्या मूल्य है? इस पर जरूर सोचिएगा।